जनपद मऊ, थाना रानीपुर, बस अग्निकांड आप सभी लोग सुने और देखे होंगे कि कितना भयानक था। पर इतना जल्दीबाजी राज्य सरकार ने क्यों किया कि 12 घंटे के अंदर अंदर मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायल परिवार को 50-50 हज़ार रुपये भेज दिया गया। इतना जल्दी आखिर क्यों? जिस पैसे को पाने के लिए ऑफिसों के चक्कर लगा लगा कर लोग थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, वो पैसे 12 घंटे के अंदर बिना जांच पड़ताल किए भेज दिया गया है। ठीक है, कुछ तो परेशानी मृतक परिवार को कम होगी। उस बस ड्राइवर की क्या गलती थी कि अभी तक उसे सरकारी कर्मचारी न पूछे और न ही नेता। मैं बात कर रहा हूं उस बस ड्राइवर की जो अग्निकांड में जल गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले बस ड्राइवर की ही मृत्यु हुई थी। बस ड्राइवर जगन्नाथ 3 भाइयों में से सबसे बड़ा था। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जगन्नाथ बद्रीनाथ दोनों की शादी हो गई थी, पर केदारनाथ की शादी 21/4/2024 को तय थी। जब आज़ाद न्यूज़ की टीम पहुंची तो पूरा परिवार बिलख बिलख कर रोते हुए मिला और यही गुहार कर रहा था कि हमारी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए। क्या जगन्नाथ के परिवार को सरकार सहायता धनराशि देगी या नहीं देगी? आखिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? आखिर मृतक परिवार के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या यादव होने का उन्हें सज़ा दिया जा रहा है या अन्य कोई कारण हो सकता है? सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं पासी दिनेश सरोज हूँ, पूर्व प्रधान आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सर, जो महारे बस कांड हुआ है तो उसमें जो ड्राइवर की मृत्यु हुई है, बताया जाता है कि ड्राइवर पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो उस ड्राइवर का आप घर आए हैं तो आपने यहाँ पर क्या देखा? मैं यहाँ तो आकर के सच्चाई देख लिया जी। कि इस परिवार से मिल करके जैसे ये लग रहा है कि वीरान दुनिया हो गई है, यहाँ पर कोई नहीं है। मैं इस परिवार से मिलकर बड़ा दुखित हूँ। आत्मा मेरी यहाँ रो रही है, मेरा रूह काँप रहा है कि ऐसे ऐसे भी देश में लोग पड़े हैं कि भेदभाव से काम करते हैं। और लोगों के खाते में क्रिया में गया था पिरुआ, वहाँ पर भी सभी लोगों के खाते में 5-5 लाख रुपया आ गया। इस परिवार को आज तक कोई हाल चाल नहीं लेने आया, न कर्मचारी आया, न यहाँ पर कोई अधिकारी आया, न यहाँ पर कोई नेता आया। ये तो बड़ी सोचने की बात हो गई कि आखिर ये क्या भावना है। जो शहीद हो गया बेचारा, उस बस में पहले इन्हीं की मृत्यु हुई थी। वहाँ की महिलाएं बता रहे पहले ड्राइवर की मृत्यु हुई है। जब करंट पकड़ लिया पूरा झकझोरने लगा, वो आत्मा का कही होगी उस समय। वो पीड़ा को देखिए, उनके पिताजी के पीड़ा को देखिए कि जिन्होंने पाल करके 25-30 साल तक उम्र उनका ले आया, अब उसका जो है लड़का नौजवान चला गया, बाप अभी पड़ा हुआ है। आज उनके मैं देख करके हालचाल मैं बहुत दुखित हूँ। मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया एक रोजगार देने का काम करे, नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी रोड पर आने का काम करेगी। सर, बताया जाता है कि खिरिया गांव में और पिरुआ गांव में जिसकी मृत्यु हुई है उनके खाते में 5 लाख रुपया आ गया है। तो जो यहाँ पे जिस ड्राइवर की मृत्यु हुई है, क्या उनके खाते में भी ऐसा हुआ है? नहीं, इनके तो एकदम बता तो रहे हैं लोग कि पैसा आया या ही नहीं है। क्या कहीं यह सरकार जातिवाद नहीं कर रही है? जातिवाद करे ये तो सोच बहुत गलत है। मानो एक बराबर होता है, यहाँ जो है जात कहाँ से आ गई। मानो एक बराबर है, मृत एक साथ, आत्मा एक ही थी। अब पहले जो आदमी शहीद होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ड्राइवर, इसमें क्या दोष था? वहाँ तो कमी थी वहाँ जो है प्रशासन का, वहाँ के बिजली विभाग वालों का। इस ड्राइवर का वहाँ दोष कैसे ठहराया जा रहा है भाई? क्या ड्राइवर के ऊपर मुकदमा भी किया गया है? ये सुनने में आ रहा है कि मुकदमा किया गया है। मैं इसकी जांच करवा करके तत्काल अधिकारियों पर कार्रवाई करूंगा और इनके जो है खिलाफ हम लोग जो है इस्तगासा लगवाऊंगा। इस परिवार से जो अधिकारी FIR किया है उस पर इस्तगासा लगवा कर मुकदमा चलाऊंगा। अगर ये पार्टी नहीं बनते तो पार्टी मैं बनने का काम करूंगा। तो सर, आप इनके साथ कहाँ तक खड़े रहने की? मैं जब तक इस धरती पर हूँ, जब तक जीवित हूँ, तब तक जो है जितने परिवार पीड़ित है सबका साथ देने का काम करूँगा। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सरोज जी, आज़ाद समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी।
सर आप जो हमारे बस कांड हुआ है, उस बस कांड में जिसकी जो ड्राइवर थे उनकी मृत्यु हुई है, सबसे पहले बताया था कि उन्हीं की मृत्यु हुई है, तो उन्हीं के ऊपर मुकदमा किया गया है। और उन्हीं के ऊपर मुकदमा करने के साथ साथ और उनके घर वालों को बताया जाता है कि अभी तक 5 लाख रुपया नहीं मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही है कि वह सामूहिक घटना हुई और उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि ड्राइवर की ही मृत्यु हुई, और मृत्यु नहीं, वह एक शहीद हुए हैं। और शहीद व्यक्ति को के साथ और लोगों को जो है कि सहायता राशि दी जाती है, खाते में दे दी गई, वो भी आनंद फानन में दी गई। सरकार, पुलिस प्रशासन अपने बचने के लिए यह व्यवस्था बिल्कुल जो है किया कि बिना वेरिफिकेशन के जो सहायता राशि दी गई और उस सहायता राशि में भी भेदभाव किया गया। यह कहीं न कहीं जातिवाद और बिल्कुल निंदनीय है, जो कि इस जो शहीद जगन्नाथ यादव जी हैं, इनके परिवार को सहायता नहीं दी गई और न तो यहाँ कोई मिलने आया। मैं चाहूँगा शासन प्रशासन के लोगों से, और ख़ास करके जो विद्युत विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं शर्मा जी, जो यही बगल के रहने वाले, ये उनका घर है बिल्कुल, और ये वो यहाँ नहीं आए अब तक, यह बड़ी दुखद बात है। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल इस परिवार को भी सहायता राशि दी जाए, और जो बहन विधवा हो चुकी है, कोई बच्चे भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी भी लंबी पड़ी हुई है, तो इनको एक सर्विस और प्लस 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक मृतक परिवार को सरकार दे, और जो घायल रहे उनको 25 लाख रुपए। और साथ ही साथ आज एक हम लोगों को और खबर मिली है कि एक महिला जो अनपढ़ और गंवार महिला है, वह इतना साहस का काम किया, एक वीरांगना का काम किया उन्होंने, जो अपने सहित 7 लोगों को उस बिल्कुल विद्युत से बिल्कुल बस में जो विद्युत करंट फैला हुआ था, उस दशा में उन्होंने 7 लोगों को बचाने का काम किया। उस महिला को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी मांग करती है, पूरे समाज के लोग मांग करते हैं, और इसकी हम लोग लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। सर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाता है, क्या 5 लाख रुपये से इनका गुजर बसर हो सकता है? 5 लाख रुपया ये सरकार पता नहीं कैसे अलाउ कर दी है। ये पढ़ लिख करके हुए हैं लोग कि कैसे हुए हैं। 5 लाख रुपया इस महंगाई में क्या मतलब है? यह सिर्फ हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि लोग आवाज़ न उठा पाए, इसलिए घोषणा करके जो है अपना पैसा दे करके अपना जो है शांत रखना चाह रहे हैं। आज जो है सरकार ये बहुत गलत कर रही है। इस महिला के साथ अगर लोग नहीं जुटते हैं, मैं पूरे देश वालों से ये अपील करता चाह, पूरे देश के जितने हमारे जो है मनुष्य हैं, मनुष्य की बात करता हूँ, यहाँ सिर्फ मानव आया है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे सरकार को घोर एकदम निंदा करते हुए इनका जवाब देने का समय है। आप लोग जवाब दीजिए। यह घटना पूर्वांचल की पहली घटना है। अपने होश की बात बता रहा हूँ कि ऐसी घटना अब तक मैं पहली बार देखा हूँ। सर इस सरकार में ये भी तो होता है कि जो उसके खिलाफ गया उसके ऊपर बुलडोजर चला। बुलडोजर अगर चलेगा तो इसका गम नहीं है, कितने लोगों पर चलेगा बुलडोजर तो समय बताएगा कि बुलडोजर किस पर चलता है। बुलडोजर चलाकर दिखाएं, क्या दिक्कत है?